डॉक्टर की सर्विस। आइए इस कहानी में हम जानते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है। डॉक्टर जल्दी अस्पताल में एक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चले गए। उसने देखा कि लड़के का पिता हाल में चक्कर लगा रहा है। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क हो उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतना देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? डॉक्टर मुस्कुराया और माफ़ कीजिएगा बोलकर चला गया। मैं अस्पताल में नहीं था, मैं जितना जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता बोलते हैं, मैं शांत हो जाऊं? क्या आपका बेटा होता तो आप शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा है, हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोले कि बहुत आसान है लोगों को सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुए और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और बोले, शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए डॉक्टर वहां से बाहर चले गए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है? ये कुछ देर रुक नहीं सकता था कि मैं अपने बेटे का समाचार जान सकूं। उसने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए बुलावा भेजा तो वो आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए वहां से निकल गए। यह बात सुनकर लड़के के पिता को अपनी बातों पर बहुत अफसोस हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहें ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय लें। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।